अस्सलाम वालेकुम मौजूद नाजरीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि आपने सोलर पैनल की जो प्लेट्स हैं इनको आपने सीरीज़ में किस तरह जोड़ना है, और अगर आपने पैरेलल की आपको ज़रूरत है तो पैरेलल आप किन सूरतों में इसको लगाएंगे। ये हमारे पास आपके सामने 4 प्लेटें हैं जो कि पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि इनको आपने प्रॉपर फिटिंग के साथ कैसे ग्राउंड करना है। उसका लिंक भी हम आपको दे देते हैं कि आपने कैसे इनको असेंबल करना है और प्रॉपर एंगल कैसे देना है। और आज की इस वीडियो में हम जो है वो बताने जा रहे हैं कि आपने इनको कनेक्शन कैसे देने हैं। यहाँ पर आपके सामने हमने जो है वो वायरिंग के लिए तार यहाँ पर रख दी है, और अब हम आपको बताएंगे कि आपने सीरीज़ में क्यों लगाने हैं, और अगर आपको पैरेलल लगाने पड़े तो पैरेलल की क्या मकसद होता है कि पैरेलल में क्यों लगाया जाता है। तो ये आपके सामने यहाँ पर आपको कनेक्शन करके भी दिखाएंगे और बताएंगे भी सही कि सीरीज़ की क्या फ़जीलत हैं और हमारे पास पैरेलल लगाने में क्या फ़ज़ाइल हमें हासिल होंगे। एक फ्रेम पे यहाँ पर हमने 2 प्लेटें लगाई हैं क्योंकि ये एक सेटिंग जो है इसमें 2 प्लेटें ही लगती हैं। और अगर आप देखें तो यहाँ पर हर प्लेट के नीचे आपको 2 कनेक्टर इस तरह के नज़र आएंगे। इसमें एक जो है ये आपके सामने ये पॉजिटिव होता है, इसकी ये वाला जो है वो आपके सामने ये जो है ये पॉजिटिव होता है, और ये इसकी पोलैरिटी जो है वो नेगेटिव होती है। इसी तरह आपको दूसरी प्लेट में भी इसी तरह 2 कनेक्टर नज़र आएंगे। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप जो है वो आपके पास सिस्टम जो है वो नीचे यूपीएस या इन्वर्टर जो है वो 24 वोल्ट का है अगर, तो आप इसको सीरीज़ में जोड़ेंगे, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों कि सीरीज़ में जो है वो आपके वोल्टेज डबल हो जाते हैं और करंट सेम रहती है। ये हमारे पास 180 वाट के जो एक पैनल है इसकी आउटपुट है हमारे पास 12 वोल्ट। ये 12 वोल्ट में जो है वो हमारे पास और 9 से 10 एम्पेयर करंट में हमारे पास ये एक पैनल है। अब मेरे पास जो नीचे यूपीएस है, जो मेरे पास सिस्टम नीचे पड़ा हुआ है, वो 12 वोल्ट का है। अब मैं चाहता हूँ कि इन दोनों को मैं इस तरह जोड़ूँ कि वोल्टेज जो है वो 12 ही रहें लेकिन इनकी करंट डबल हो जाए। तो इसलिए मैं इनको पैरेलल में जोड़ूंगा, क्योंकि पैरेलल में दोस्तों वोल्टेज जो है वो सेम रहते हैं और करंट ऐड हो जाती है। तो इसका तरीका ये होगा कि इस प्लेट का जो पॉजिटिव है मैं उस प्लेट के पॉजिटिव के साथ जोड़ दूंगा, और इसका नेगेटिव जो है वो इसके नेगेटिव के साथ जोड़ के और यहाँ से जो है वो आउटपुट ले लूँगा। तो इसी तरह यहाँ पर जो है वो इसी तरीके दोस्तों मैं इन 2 प्लेट्स को भी जो है वो इनके साथ जोड़ दूँगा। तो इस तरह ये 4 प्लेटों के मेरे पास वोल्टेज तो 12 ही रहेंगे, लेकिन इन 4 प्लेटों की जो आउटपुट है, जो करंट है, वो ऐड होती जाएगी। और दोस्तों, अगर आप के पास सिस्टम यूपीएस या आपके पास इन्वर्टर 24 वोल्ट का है, या आपके पास प्लेट्स जो हैं वो 250 वाट या 330 वाट की हैं, तो वो जो है वो 24 वोल्ट में होती हैं। तो वो अगर आपने करना है तो आपको ज़रूरी है कि आप फिर सीरीज़ में इनको लगाएं, ताकि सीरीज़ में आप लगाएंगे तो आपके वोल्टेज ऐड हो जाएंगे, यानी 24 वोल्ट आपके हो जाएंगे और आपको जो है वो करंट जो है वो सेम रहेगी। और कनेक्शन के लिए दोस्तों हमने करना ये है कि, और इस तरह दोस्तों आपने ये कनेक्टर ऊपर से रिमूव करके इस तरह आपने छील लेना है जो ये तारे हैं यहाँ से। उसके बाद दोस्तों आपने इनको रवायती तरीके से जोड़ नहीं लगाना, जिस तरह यहाँ देख सकते हैं ऐसे जो ट्विस्ट करके ऊपर टेप लगा दी जाती है, उससे आपको लूज़ कनेक्शन और आपके आउटपुट पर भी फ़र्क पड़ेगा। तो इस तरह आपने एक 60 एम्पेयर की कनेक्टिंग स्ट्रिप ले लेनी है, और इसमें से आपने एक पेयर को जो है वो अलग कर लेना है, ताकि हम जो 2 हमारी वायर्स हैं इनको जॉइंट लगाया जा सके। तो इस तरह दोस्तों आपने ये एक पेयर आपने इस तरह अलग कर लेना है, ताकि जो है वो आप इसको जॉइंट लगा सकें। और ये बेहतरीन तरीका है, इससे आपकी आउटपुट भी ज़ाया नहीं होगी और लूज़ कनेक्शन भी नहीं होगा, और आपका जो जॉइंट है वो देर पा रहेगा। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हमने कनेक्टर रिमूव कर दिए हैं, और यहाँ पर मैंने ये निशान लगा दिए हैं कि ये 2 हमारे पास दोनों पैनल्स के ये पॉजिटिव टर्मिनल हैं हमारे पास, और ये जो 2 हैं ये नेगेटिव टर्मिनल्स हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो वोल्टेज हैं वो 12 वोल्ट रहें और करंट जो है वो ऐड हो। तो इसलिए मैं इनको पैरेलल में कनेक्ट करूंगा। तो पैरेलल में कनेक्ट करने का बेहतरीन तरीका ये है कि हम इन 2 पॉजिटिव को आपस में ट्विस्ट करके जोड़ देंगे, और ये जो नेगेटिव 2 कनेक्टर हैं इनको आपस में यूँ रख के ट्विस्ट कर देंगे, और उसके बाद जो हमारे पास कनेक्टर स्ट्रिप है उसके अंदर जो है वो हम कनेक्ट कर देंगे अपनी वायर के साथ। तो इनको कुछ इस तरह से हम आपस में ट्विस्ट कर देंगे। अब ये जो है हम दोनों पॉजिटिव को आपस में ट्विस्ट कर रहे हैं। यहाँ आपने कोशिश ये करनी है कि जितना मजबूती से आप इनको ट्विस्ट करें उतना जो है वो कनेक्शन आपका ज़्यादा मजबूत होगा। उसके बाद नेगेटिव टर्मिनल्स को आपने भी इसी तरह जो है वो ट्विस्ट कर देना है आपस में, और उसके बाद इन दोनों को हम इस कनेक्टर के अंदर एडजस्ट कर देते हैं। कनेक्टर लगाने के बाद प्यारे दोस्तों अब हम ये जो कनेक्शन हमने नीचे लेके जाना है, ये वायर हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। ये मेरे पास जो ब्लैक वायर है
ये आपने यहाँ नेगेटिव के साथ लगा देनी है, और ये जो ऑरेंज कलर है ये हम यहाँ पर पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर देंगे। और दोस्तों आपको साथ साथ एक और बात भी बताते चलें कि आपने जो है वो वायर कौन सी ख़रीदनी है। ये अक्सर बहुत सारे दोस्तों को मसला दरपेश आता है कि वो इस परेशानी का शिकार नज़र आते हैं कि आपको कितनी सोलर प्लेट के साथ कौन सी वायर आपको लेनी चाहिए। वैसे तो यहाँ पर 4 प्लेटों के लिए हमारे पास 6 mm की तार इनफ थी, लेकिन चूँकि जो है वो मैं इनको पैरेलल में कनेक्ट करूँगा तो यहाँ पर हमारे पास करंट ज़्यादा होगी, तो इसलिए जो है वो मैंने 8 mm जो है वो एहतियातन जो है वो 2 mm एक्स्ट्रा इस्तेमाल की है। और ये मुकम्मल दोस्तों कॉपर वायर है, और इसको वैसे तो ये मुकम्मल तौर पर वेदर प्रूफ होती है, लेकिन आप इसको एहतियातन जो है वो इसके ऊपर ये वाला प्लास्टिक का पाइप भी चढ़ा दें। ये वैसे तो आपको इजीली मार्केट से मिल जाएगा। ये वो पाइप है जो एसी के ड्रेन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये आप छोटे छोटे पीस यहाँ जोड़कर इसको जो है वो मुकम्मल तार को कवर अप कर दें ताकि मुख्तलिफ मौसमी असरात से इस तार को बचाया जा सके। और अब इसको यहाँ पर हम कनेक्ट करके दिखाते हैं आपको। इस तरह आपने दोस्तों मुकम्मल इसको टाइट कर देना है ताकि इसकी मजबूती भी बरकरार रहे और हमारा जो है वो आउटपुट भी जो है वो उसका ज़िया ना हो, और ये हमारा कनेक्शन लूज़ कनेक्शन से भी बचा रहे। और अब आपने नेगेटिव को भी इसी तरह यहाँ जो है वो इसको इंसर्ट करके और ऊपर से टाइट कर देना है आपने। इन 2 पैनल्स की वायरिंग यहाँ पर हमने कंप्लीट कर दी है और इनको यहाँ पर टाई लगा दी है ताकि ये हैंग रहे। और आपने ख्याल ये रखना है कि ये नीचे फर्श पे आपकी वायर ना रहे ताकि पानी से भी महफूज रहे। और जिस तरह हमने दोस्तों इन 2 पैनल्स की वायरिंग की है, अब इसी तरह ये जो 2 हमारे पास बाकी हैं इनकी भी वायरिंग इसी तरह आपने करनी है। और यहाँ पर भी आपने पैरेलल कनेक्शन लगाना है। जैसा कि आपको मैं दिखा सकता हूँ कि यहाँ पर हमने उसी तरह की कनेक्टर स्ट्रिप इस्तेमाल की है और पॉजिटिव को यहाँ पर हमने दोनों को एक साथ जोड़ के जो है वो एक वे में लगा दिया है और नेगेटिव को उसी तरह। और जो उन पैनल से हमारी पॉजिटिव आ रही थी उनको भी इस पॉजिटिव में लगाया है, यानी उन 2 पैनल्स को भी और इन 2 पैनल्स को भी आपस में पैरेलल करके हमने ये जो वायर नीचे हमारी जा रही है, जो हमारी सप्लाई नीचे लेके जाएगी, उसके साथ भी हमने इसी तरह पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ और ये नेगेटिव को दोनों को आपस में जोड़ के इस स्ट्रिप के अंदर डाल के इसको मजबूती से टाइट कर देना है। ये दोस्तों हमने यहाँ पर इनको कनेक्ट कर दिया है। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले मैं वोल्टेज दिखा देता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास पैरेलल में वोल्टेज कितने आ रहे हैं, और उसके बाद आपको करंट भी चेक करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले वोल्टेज पे मीटर को रख लेना है और उसके बाद यहाँ पर हम वोल्टेज देखते हैं, क्योंकि पैरेलल में हमारे पास, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि पैरेलल में वोल्टेज हमारे पास सेम रहते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास कितने वोल्टेज आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 20.22 आ रहे हैं, यानी 20 वोल्ट हमारे पास आ रहे हैं। क्योंकि दोस्तों आपको बताते चले कि एक प्लेट जो है, एक सोलर पैनल हमारे पास 20 से 21 वोल्ट देता है, और जब इस पे लोड पड़ता है तो ये 12 वोल्ट हमें हासिल होते हैं, यानी वोल्टेज सेम है। और करंट अब हमारी ऐड हो चुकी है। अभी हम आपको इसकी करंट भी दिखाते हैं कि करंट इन चारों पैनल्स की ऐड हो चुकी है या नहीं। अब दोस्तों आपको दिखाते हैं कि हमारी यहाँ पर करंट कितनी आ रही है। यहाँ पर देखें दोस्तों, ये 31 एम्पेयर हमारे पास करंट आ रही है, यानी हमारे पास जो है वो 7.5 एम्पेयर एक पैनल हमें दे रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी करंट जो है वो ऐड हो चुकी है। तो आपको हमने बताया था कि पैरेलल में जो है वो वोल्टेज सेम रहते हैं और करंट ऐड हो जाती है। यहाँ पर हमारे पास एक पैनल 7.5 एम्पेयर करंट दे रहा है, और चूँकि अभी मुकम्मल धूप नहीं आई, और जब मुकम्मल धूप आएगी तो यहाँ पर हमारे पास 8 से 9 एम्पेयर हो जाएंगे, क्योंकि ये हमारा जो पैनल है ये मैक्सिमम 9 से 10 एम्पेयर हमें करंट देता है। तो इस तरह अगर आप चाहते हैं कि आप सीरीज़ में इसको जोड़ें तो सीरीज़ में दोस्तों आपके जो वोल्टेज हैं वो ऐड हो जाएंगे और करंट आपकी सेम रहेगी, यानी आपके जो वोल्टेज हैं वो 24 हो जाएंगे। अगर आपका नीचे इन्वर्टर या यूपीएस आपका 24 वोल्ट का, तो आप उसको सीरीज़ में लगाएं। अगर आपका 12 वोल्ट का सेटअप है तो आप वोल्टेज को सेम रखें और करंट आप ऐड कर लें। तो इस तरह दोस्तों हमारे ये कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर दोस्तों देखें, हमने यहाँ पर कनेक्शन कर दिए हैं और प्रॉपर इनको असेंबल भी कर दिया है ऊपर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो 4 सोलर पैनल की सेटिंग थी, यहाँ पर हमने इसकी वायरिंग मुकम्मल कर ली है। और अगर आप चाहते हैं कि इन पैनल्स को हमने यहाँ पर असेंबल कैसे किया है, ग्राउंड कैसे किया है, इन फ्रेम को कैसे लगाना है और आपने इनका एंगल कितना देना है, तो आप ऊपर लिंक में दी हुई हमारी वीडियो से डिटेल से देख सकते हैं कि आपने प्लेटें किस तरह लगानी है और आपने इनको असेंबल कैसे करना है। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और एंड स्क्रीन पे भी आपको वीडियो नज़र आ जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सोलर से रिलेटेड आपको मज़ीद वीडियो हासिल होती रहे
हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि एक छोटे से नोटिफिकेशन से हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।